में स्कूली बच्चों के नरसंहार का मातम पूरे पाकिस्तान में पसरा हुआ है। पूरी दुनिया आतंक का इतना बर्बर चेहरा देखकर गमगीन है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और अब अवाम को भी लगने लगा है कि बस अब बहुत हुई दहशतगर्दी। लेकिन क्या पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंक खत्म होने देंगे? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार्स क्रीम। पेशावर के आर्मी स्कूल में बच्चों का संहार करने वाले बुज़दिलों का चेहरा बेनकाब। तालिबान ने जारी की सभी 8 आत्मघाती आतंकियों की तस्वीर, कहा हमले का कोई अफसोस नहीं। पेशावर हमले के बाद तालिबान के खिलाफ एकजुट हुई पाकिस्तान की पार्टियां। नवाज शरीफ ने कहा अच्छा या बुरा तालिबान नहीं होता, आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। पेशावर में हमले के बाद दिल्ली पर आतंकी खतरा, सूत्रों से खबर हाफिज सईद रच रहा है। राजधानी को दहलाने की साजिश, 2 होटल निशाने पर, दिल्ली आगरा के बीच रिजॉर्ट्स भी टारगेट पर। भारत ने बांटा पाकिस्तान का दर्द, संसद के दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि। पीएम की अपील पर देश भर के स्कूलों में बच्चों ने रखा 2 मिनट का मौन। पेशावर में हमले के बाद सामने आई आर्मी स्कूल के अंदर की दर्दनाक तस्वीरें। फर्श पर हर तरफ खून ही खून, गोलियों के निशान से फटी पड़ी हैं दीवारें। और मासूमों के नरसंहार से पूरे पाकिस्तान में मातम, हर तरफ सिर्फ आंसुओं का सैलाब। बुलेटिन होस्ट करते वक्त ARY न्यूज की एंकर रो पड़ी। इस तरह की किसी याद में जरा के ना बैठना पड़ता, इतनी बेबसी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं शीतल राजपूत। ताबूत जितना छोटा होता है, इंसानियत के कंधों पर उसका बोझ उतना ही भारी हो जाता है। और पाकिस्तान के कंधों पर तो ऐसे 1-2 नहीं बल्कि करीब 150 ताबूतों का बोझ है। पेशावर के आर्मी स्कूल के नरसंहार का मातम इतना बड़ा है कि उसके आगे राजनीति, कूटनीति सब कुछ बौनी हो चुकी है। मातम पाकिस्तान में है और गमज़दा पूरी दुनिया है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के इस गम को महसूस कर रहा है। आतंक के खिलाफ आर पार के जंग की जरूरत तो पाकिस्तान की अवाम को भी महसूस होने लगी है। लेकिन कई कट्टरपंथी अब भी पाकिस्तान में हैं, जिन्हें पेशावर के आर्मी स्कूल की खून सनी दीवारें देखने के बावजूद आतंकियों से हमदर्दी है। पाकिस्तान पर आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी सवाल पर चर्चा होगी कि पाकिस्तान की अवाम तो आतंक के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन क्या पाकिस्तान के समाज, सियासत और सेना में बैठे कट्टरपंथी आतंक का खात्मा होने देंगे? ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिसे तालिबानी आतंकवादियों ने पेशावर आर्मी स्कूल के फर्श से लेकर दीवारों तक पर लिख दिया है। आते ही जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाई, फायरिंग की, उससे इमीडिएट कंक्लूजन यही निकलता है कि वो उन बच्चों को हॉस्टेज बनाने की बजाय वो उनको मारना चाह रहे थे और उन्होंने मारा। तालिबान ने इस बार पाकिस्तान को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर वर्तमान इतनी खौफनाक है तो फिर भविष्य क्या होगा। कंधों पर मासूमों का जनाजा और अस्पतालों में खून से लथपथ, दर्द से कराहते पाकिस्तान के भविष्य को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाता है। आज तो मुझे मुस्तकबिल से भी कोई उम्मीद नहीं है। इस दिन बाद फिर इसी तरह शम्माएं जला के बैठे होंगे हम लोग। आज मैं ना उम्मीद हूँ, आज मुझे पहली दफा लग रहा है, आज सुबह। पाकिस्तान के इस मातम में पूरी दुनिया शरीक है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गमज़दा है, लेकिन सच्चाई यही है कि आतंक का ये बीज खुद पाकिस्तान का बोया हुआ है और अब
उसे जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को ही निभानी है। इस बात का एहसास अब पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को भी हो चुका है कि अगर आतंकवादी बचे रहे तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का इरादा जताया है। पाकिस्तान के सभी बड़े नेता सरकार के साथ हैं। कभी अफगानिस्तान में तालिबान को गुड तालिबान बताने वाली पाक आर्मी के मुखिया रहील शरीफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गए हैं ताकि तालिबान से जंग में अफगानिस्तान की पूरी मदद मिल सके। पाकिस्तान के खिलाफ जंग का इतिहास भरोसे के काबिल नहीं है। पाक आर्मी और राजनीति में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो आज भी आतंकवादियों के हमदर्द हैं। मैं एक चीज की मजम्मत नहीं किया करता, या तो की जाए दोनों बातों की मजम्मत की जाए। जब एक भी गलती कर रहा है दूसरा भी गलती कर रहा है। मौलाना साहब आपने कहा कि आप एक वाक़े की मजम्मत नहीं करेंगे, एक गलती करे तो मजम्मत नहीं करूंगा, दूसरा भी गलती कर रहा है। क्या आप ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म वो भी गलती है? लेकिन ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म को मसाइल के हल नहीं समझता। मसाइल का हल पाकिस्तान कुरान सुन्नत से निफाज पहले जब हो रहा था तो मैंने तमाम लोगों को ये कहा था कि ये मसले का हल है, इससे मसला बिगड़ेगा। मैंने तमाम प्रोग्राम मौलाना अब्दुल अजीज जैसे कट्टरपंथियों के रहते पाकिस्तान में आतंक कैसे मिटेगा, ये सवाल अब पाकिस्तान के लोगों को भी बेचैन कर रहा है। अपने बच्चों के जनाजे का बोझ कंधे पर उठाए लोग अब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी बिना किसी भेदभाव के हर तरह के आतंक का सफाया करे। इनको ना छोड़े, इन दहशतगर्दों को ना छोड़े, इनको इब्रतनाक सजा दे, इनको इब्रतनाक सजा दे। किसी माँ की गोद ना उठे फिर कभी। यार पास है ना यार, खुदा को मानो यार, यार पाक आर्मी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार। ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि अब लोगों की गोलियां खत्म होगी मगर हमारी सीने खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन की आखिरी उम्मीद भी अब पाकिस्तान की आवाम से ही है। अब तक सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले आम पाकिस्तानी भी अब आतंक के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। पहली बार वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार को अपनी आवाम की सोच समझ में आएगी। आतंक के खिलाफ आर पार की जंग का जो ऐलान अब हुआ है वो अंजाम तक पहुंचेगा या फिर शुरू हो जाएगा गुड तालिबान बैड तालिबान के नाम पर नापाक सियासी खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान में अमन की उम्मीद, आखिरी उम्मीद अब पाकिस्तान के अवाम से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की हम बयान सुन रहे हैं, जिस तरह की हमने बातें सुनी है पाकिस्तान की अवाम की ओर से, उनकी मीडिया की ओर से, उनके बुद्धिजीवियों की ओर से, आम लोगों के मुंह से, बच्चों के मुंह से, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का आम आदमी आतंक के नासूर का खात्मा चाहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो तमाम और तरह की ताकतें हैं वो ऐसा होने देंगी? इस पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से भी खास हमारे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम, रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल हमारे साथ स्टूडियो में है और अशोक पांडे, प्रिंसिपल अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। अफसर करीम साहब, जनरल अफसर करीम, हम जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, जैसे हमने स्कूलों की तस्वीरें देखी, बच्चों की बातें सुनी, हम पाकिस्तानी मीडिया के लोगों की बातें सुन रहे, सबकी आंखें नम है आज की तारीख में। तो क्या ऐसा लगता है कि ये उम्मीद, आखिरी उम्मीद हमें पाकिस्तान के अवाम से अब होगी कि जागृति पाकिस्तान के अवाम में तो आखिरकार आ ही गई है कि आतंक का खात्मा होना ही चाहिए जड़ से? देखिए, आदमी वहां पर, आम आदमी चाहता है उसका खात्मा, लेकिन आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। यहां तक कि गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। जो हाथ में है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के बीच में है।
अभी आपने पाकिस्तान आर्मी के चीफ का सुना होगा स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसका बहुत अच्छी तरह से बदला लेंगे दोबारा। तो वो अदला बदला चलता रहेगा, तो फिर वही कार्रवाई चलती रहेगी। तो अभी पाकिस्तान को जो चाहिए, जो जरूरी है कि हर किस्म के टेररिस्ट को जो आर्मी पाल रही है और जो आर्मी के खिलाफ है, दोनों को खत्म करने के लिए अगर पूरे सब मिल के उनकी सिविल गवर्नमेंट, उनकी आर्मी और बाकी लोग खत्म करना चाहे, तो एक फिर भी बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। क्योंकि जो उनके इलाके हैं, जो वजीरिस्तान और दूसरे इलाके, वो ऑलमोस्ट लाइक अनदर कंट्री, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज के साथ। तो एक किस्म की जंग है और मेरे ख्याल में तो ये आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जैसे अभी हमने सोशल मीडिया के हवाले से या टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तानी चैनल्स के जिस तरह के बयान हम सुन रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का बच्चा जो है, आज वो जागृति उसके अंदर आ गई है और अवाम अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ ऐसे कोट्स करना चाहूंगी। हसन निसार है जियो टीवी के, ये कहते हैं कि दूसरे देशों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और हमारे मुल्क के बच्चे सिर्फ इतना सपना देख रहे हैं कि वो जिंदा रहे। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले मौलाना अब्दुल अजीज का एक रिएक्शन सुना टेलीविजन चैनल पे, जो मौलाना कह रहे थे कि मैं खुले तौर पर मजम्मत नहीं करता इस तरह के वाकये की या इस तरह की घटना की। और उन मौलाना की बात पर पाकिस्तान के ही एक शख्स हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ मूर्ख पेशावर स्कूल पर आतंकी हमले को यह कहकर वाजिब बता रहे हैं कि यह ऑपरेशन जरबे अज़्ब की प्रतिक्रिया है। मैं अवाक हूं, हैरान हूं, मुबाशर लुकमान ये कहते हैं। तो जो तमाम रिएक्शंस पाकिस्तान से आ रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अवाम के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह की सोशल मूवमेंट आज हम देख रहे हैं, जो जागृति हम देख रहे हैं, कॉल आपको नहीं लगता कि इसका कुछ असर तो होना चाहिए या उन लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए? नवाज शरीफ तक तो पहुंची, आज कम से कम ये कहने पे तो राजी हुए कि गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होता। देखिए, मैं जरा सा थोड़ा हटके आपसे इस सवाल पे प्रतिक्रिया पेश करूंगा कि ये जो अटैक हुआ है, ये एक आर्मी स्कूल पे हुआ है और यहां पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े अफसोस की बात है, बहुत शर्म भी आ रही है, बड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे थे वो फौजियों के बच्चे थे। यानी कि जो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, जो जन साहब अभी बता रहे थे, जो मिलिट्री हायरार्की है, आईएसआई की हायरार्की है, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है। शायद वो, और जो आपने बताया है कि आवाम की आवाज, शायद वो मिलके ये चेंज ला सकें जो हम सोच रहे आएगा। मैं आपके पास आऊंगी अशोक पांडे जी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं जनरल अफसर करीम के पास चलूंगी। जनरल अफसर करीम, आप फौज से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान की फौज की साइकी भी आप समझते हैं। जिस तरह का हमला पेशावर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया, आर्मी के बच्चों को जो मारा, आर्मी स्कूल के बच्चों को मारा, ये सीधी चोट जो आर्मी को की है फौज को, आपको लगता है कि यही वो मोमेंट ऑफ रेकनिंग होगा पाकिस्तान की फौज के लिए, जो हमेशा ही आतंक को ढाल बना के इस्तेमाल करती है? एक मिनट सर, बिफोर जन साहब आंसर करें, एक सर इंटरेस्टिंग फैसिलिट है कि ये अटैक हुआ है किस दिन? 16 दिसंबर को, जबकि 16 दिसंबर एक ऐसा दिन है जबकि पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी। 1971 की जंग की आप बात कर रहे हैं। एक किस्म का रिमाइंडर है कि आप इतने को बड़े नहीं हो, आपकी हम घुटने टेक सकते हैं। ये एक मैसेज गया। ठीक है, जनरल अफसर करीम। देखिए, बहुत ये दुखद घटना है और पूरी नेशनल ट्रेजेडी है, इसका असर जरूर होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो हमला कर रहे हैं और जो हमला अभी आर्मी कर रही है, आपको ये नहीं मालूम है कि आर्मी वहां किस किस्म का बर्ताव किया, आर्मी ने कितने लोगों को मारा, कितने बच्चों को मारा, कितने खानदानों को मारा, और आपको ये सामने आ रहा है कि उन्होंने बदला लिया। तो ये अदला बदला मेरे ख्याल में इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रही हैं, आप एक ह्यूमन प्रॉब्लम्स के हिसाब से सोच रही हैं। वो प्रॉब्लम्स उस लड़ाई में जो वहां हो रही है,
उसके मान्य ज्यादा नहीं रखते हैं। नहीं, हम उस पर भी आएंगे। वहां पर जो जंग लड़ी जा रही है और उसके जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये ऐसी घटना पेश आई है, एक इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मैं कहूंगी इसे, कि पूरी दुनिया जो है वो इससे आज अपने आप को छलनी महसूस कर रही है। अशोक पांडे, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और बच्चे, वो स्कूल के बच्चे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया, आपके विचार? जी, तो जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि ये देखिए बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है, और मैं उसको, वो बच्चे मिलिट्री अफसरान के थे या वो सिविलियंस के बच्चे थे, इसके बीच में मैं बांटना नहीं चाहता हूं। मैं उन्हें एक बच्चों के रूप में देख रहा हूं। जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको पेन को इन्फेक्ट इसलिए कि वो फील करें। मेरे ख्याल में एक रैशनलाइजेशन है। ये टेररिस्ट एक्ट है, इसे टेररिस्ट एक्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हमारे सामने अभी नाइजीरिया की घटना, पिछले 8 महीनों से 300 बच्चियां बोको हराम के कब्जे में हैं, तो उन्होंने किस चीज का बदला लेने के लिए ऐसा किया? तो इसलिए मैं एक ऐसी सोच को यहां पे रखना चाहूंगा टेबल पे कि बच्चों को ये टेररिस्ट से या और भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे दूर रखा जाए, बच्चे उसके मोहरे न बनाए जाएं। बच्चे हम सबके हैं और उनको ढाल बनाकर हम अपनी किसी पॉलिटिकल या सियासी चीज को हासिल करने की कोशिश करें, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही दुख की बात है। और मैं बहुत ही हर्ट हूं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, और किसी स्कूल में इस तरह का हादसा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या हालत हो सकती है। और आज भारत के एक स्कूल के बच्चे ने सब लोगों शोक मनाया, सब लोगों ने शोक, हमने वो तस्वीरें देखी है, सब लोग इस बात से दुखी है। ठीक, बिल्कुल। वही, अब जब हम प्रैक्टिकल इश्यूज की बात कर रहे थे, मैं उस पर अब आऊंगी। कर्नल अनिल कौल के पास पहले। कर्नल कौल, अब जो जंग है, अब जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि अब आर या पार की लड़ाई है, हम 48 घंटे में इतने आतंकियों को मार देंगे, कोई तालिबान गुड या बैड नहीं है, बस अब हमें अफगानिस्तान से भी मदद मांगिए कि आप भी हमारी मदद करिए। मतलब टेबल्स टर्न हुए हैं अभी। तो अब आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के सामने पाकिस्तान की फौज अगर अब एकदम जुट भी जाती है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? मौलाना अब्दुल अजीज जैसे लोग? सबसे बड़ी चुनौती उनकी इंटरनल चुनौती है। जो इंटरनल उनके यहाँ गुट बने हुए हैं, आईएसआई अलग है, मौलवी अलग है, इनके पाले हुए टेररिस्ट अलग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, जो कि इनके खुद के आदमी हैं, वो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वही इनके खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे। मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर उन्होंने अफगानिस्तान से मदद मांगी है, उनको हमसे भी मदद मांगनी चाहिए। और आज मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, समय आ गया है कि साउथ एशियन रीजनल मिलिट्री कोऑपरेशन का कोई ना कोई मुद्दा एक टेबल पे रख के उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक साउथ एशियन स्टेट में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का आतंकवाद हो ही रहा है। और अगर हम एक जगह से इसको स्टार्ट करें और हम पूरे को साफ कर दें तो सबके लिए बेहतरी होगी। जनरल अफसर करीम, भारत ने तो अपनी तरफ से मदद की पूरी पेशकश कर दी है। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें अलग रखकर, सार्क में हमने देखा किस तरह का माहौल था, और पाकिस्तान ने जो हाल फिलहाल में घटनाओं को अंजाम दिया, जिस तरह की हरकतें की हैं भारत के खिलाफ, उसके बाद जो भारत का जो रुख था उसको बिल्कुल दरकिनार करके एक तरफ रख के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भुलाकर नवाज शरीफ को फोन किया, उनसे बात की, अपनी संवेदना रखी और साथ ही मदद की भी ऑफर की। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को कबूलने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान से वो कह रहा है कि आप भी हमारी मदद करिए, लेकिन भारत से ये कहने में उसे ये नागवार गुजर रहा है कि आप मदद तो करिए, हम भी आपकी मदद करेंगे उन आतंकियों के खिलाफ जिनको हम ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। देखिए, अफगानिस्तान से तो उन्होंने इसलिए मदद मांगी कि वो जो इलाका है वो अफगानिस्तान से मिला हुआ है। भारत के साथ का मतलब है कोऑपरेट करना टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट एक्शन में पूरे साउथ एशिया में और उस कंट्री में। पाकिस्तान अगर इस बात को मानने को तैयार हो जाए कि उनका जो टेररिज्म है वो उसकी वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं और इंडिया के साथ कोऑपरेट करे तो इंडिया बहुत कुछ मदद कर सकता है। लेकिन ये एटीट्यूड मैं देख नहीं रहा हूं, इसको होना चाहिए लेकिन अभी है नहीं। तो अगर ये एटीट्यूड सामने आएगा तो पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इंडिया ले चुका है इनिशिएटिव कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हमारे साथ बातचीत शुरू करिए कि क्या काउंटर टेररिज्म के बारे में कर सकते हैं, तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है, नहीं तो ये वहीं रहेगी। मैं शीतल जी ये यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे ये जो विशेषज्ञ हैं जो एक बड़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं कि उनके जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स हैं। अब बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं,
जहां तक भारत की मदद का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री की बात को तो वो मजाक में उड़ाते हैं। अभी पिछले दिनों कश्मीर में जो बाढ़ आई उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने उनको हाथ बढ़ाया तो उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। तो भारत की वो मदद लेंगे या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो भारत की मदद लेंगे, ये तो सपने जैसी बात है। नहीं, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे, हम तो उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि भाई अब तो जाग जाओ। फर्क इतना शौक है कि आज की तारीख में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मदद की ऑफर की है उसके रिप्लाई में कोई उल्टा सीधा बयान नहीं आया। ये एक फर्क है, मैं इस बात को मानता हूं, ये एक फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज ये सदमा पूरे पाकिस्तान को लगा है, अब ये सदमा उनके लिए एक शक्ति बनकर बाहर आए, वो अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को रिड्यूस करें और भारत को अपना जो एक जानी दुश्मन वो मान के सारी चीजों को कर रहे हैं, उस सोच में जब फर्क आएगी तब शायद हमारे तरफ से कोई आशा की किरण सामने आ सकती है। बिल्कुल, कुछ कहीं ना कहीं कुछ बदलाव के संकेत तो मिल रहे हैं। अब ये कितने ज्यादा कारगर साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके बयान में ही कुछ फर्क हमें महसूस हो रहा है। नवाज शरीफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम समझते हैं कि पेशावर में बर्पा किया जाने वाला इंसानी अलमिया फरार होते हुए दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिससे हमारे कौमी अज़्म और वलवले में कोई दरार नहीं डाली जा सकेगी। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। काश ये बात नवाज शरीफ पहले समझे होते तो आज वो सब नहीं होता जो हमने देखा, जिस तरह से खून बिखरा स्कूल में मासूम बच्चों का। कुछ महीने पहले, अब से कुछ महीने पहले तक यही नवाज शरीफ थे, इन्हीं की सरकार थी जो तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रही थी, बात कर रही थी। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता, रक्षा मामलों के जानकार, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन पहले अफसर करीम साहब, नवाज शरीफ के सुर जो बदले बदले से नजर आते हैं, इसमें आपको उम्मीद दिखती है? देखिए, ये सब हीट ऑफ द मोमेंट की बात है। आइंदा क्या कार्रवाई होती है वो हमारे सामने आएगी। कि उनका कहना है कि हर दहशतगर्द को वो भगा देंगे, इतनी आसानी नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर उनकी सब चीजें जो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, जो आर्मी कुछ और कर रही है, सिविल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, लोग कुछ और चाहते हैं, तो ये इसके बारे में कोई हेस्टी डिसीजन की अभी वो बदल जाएगी उनकी स्थिति और पूरी पॉलिसी बदल जाएगी, ये मैं नहीं समझता हूं सही है। जनरल मेहता, पाकिस्तानी फौज के जनरल तुरंत अफगानिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि अब हम आपके साथ सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ सहयोग करिए तालिबान के खात्मे के लिए। नवाज शरीफ आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि अब गुड और बैड तालिबान नहीं है, तालिबान है, आतंकी है, वो गुड और बैड नहीं हो सकता। ये जो अब हालात बदले हैं, ये जो सुर बदले हैं, जो बयान आए हैं पाकिस्तान की ओर से, क्या आपको इनमें कोई उम्मीद दिखती है कि इससे पाकिस्तान में आतंक खत्म होगा या पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्ट बंद करेगा? बड़े उम्दा शब्द इस्तेमाल किया आपने। हालात बदली है और सुर बदली है, लेकिन जो उनकी नीयत है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। जैसे करीम साहब ने कहा, बोलने की बात एक होती है और करने की बात दूसरी होती है। नवाज शरीफ साहब के पैगाम जो उन्होंने आज बयान दिया, उसमें 4 मुख्य बातें मैंने नोट की हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए, दहशतगर्दी के लिए दूसरे मुल्क में, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि लास्ट टेररिस्ट तक, जब तक एक दहशतगर्द रह जाता है तब तक ये जंग चलती रहेगी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि कोई गुड और बैड नहीं है, सब बैड है। और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में
बड़े सालों से ये चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है कि हुज वॉर इज इट, किसका जंग है, अमेरिकनों का जंग है या पाकिस्तानी जंग है, पाकिस्तान का जंग है। तो आज इन्होंने ये कबूल किया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये जंग जो है ये दिस इज पाकिस्तान वॉर। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा, और बाकी बातें जो मैं कहना चाहता हूं मैं दूसरे दौर में बताऊंगा, लेकिन अब इन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया है और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, और सबसे अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया है। तो जब तक वो दो चीजें नहीं कर पाएंगे, एक जनरल मेहता इसी पर आऊंगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है कि कह तो बहुत कुछ कहे हैं नवाज शरीफ, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही और हम भी उनका समर्थन करते हैं इसमें कि आखिरकार उन्हें अब एहसास हुआ है। लेकिन एक बड़ा सा लेकिन यहां पर है कि पाकिस्तान के अंदर का वो बड़ा तबका क्या ये सब होने देगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आज इतने पुराने गाने, पुराने में जो बात है वो नए में कहा, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। आज कॉलेज से लेट आऊंगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का टूर है। बालों को आवाज़ करने दो, थोड़ा उड़ने दो, थोड़ा उड़ने दो। कीटोमैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। हीट नहीं हो रहा क्या? थोड़ा रवि बाकी है। क्रिकेट और पान ग्लास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सेलर, इसलिए आराम की टीम बजाइए indiamart.com, काम यही बनता है। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएस और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले, सच सच एमडीएच। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सेलर, इसलिए आराम की टीम बजाइए indiamart.com, काम यही बनता है। Let's play. स्टार स्पोर्ट्स देखने के लिए आज ही अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका है ताकत की पहचान।
देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। आपसे झूठ बोला था ना, तो नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। कितना चैन होता है ना सच्चाई में, किमले ढूंढ ढूंढ सच्चाई। Unleash your dark side and Meet After Dark series for men। उन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब BPP द्वारा मंगवाएं। आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। तो पेशावर में हुई निर्मम बच्चों की हत्या के बाद पाकिस्तान का अवाम तो उठ खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है आतंक के खिलाफ। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयानों से भी लगता है कि अब शायद वो चेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसी कई ताकतें हैं, ऐसी कट्टरपंथी ताकतें हैं वो जो शायद आतंक का खात्मा ना होने दें। आइए ऐसे एक शख्स की का जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं एक चीज की मजम्मत नहीं किया करता, या तो की जाए, दोनों बातों की मजम्मत की जाए। जब एक भी गलती कर रहा है दूसरा भी गलती कर रहा है। हमारे यहाँ एक गलती करे तो उसकी मजम्मत नहीं की जाती, दूसरा कटे तो उसकी मजम्मत की जाती है। अच्छा, पाकता है, अनंतनाग पाकता है और पाकिस्तान का करीबस्तान है, लेकिन आप मजम्मत नहीं करेंगे। सोचना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे वाक़यात जन्म दे रहे हैं कि एक तरफ आज एक अच्छा मौलाना साहब आपने कहा कि आप एक वाक़े की मजम्मत नहीं करेंगे, एक गलती करे तो मजम्मत नहीं करूंगा, दूसरा भी गलती कर रहा है। क्या आप ऑपरेशन ज़रबे अज़ वो भी गलती है? लेकिन ऑपरेशन ज़रबे अज़ को मसाइल के हल नहीं समझता। मसाइल तहत पाकिस्तान कुरान सुन्नत का निफाज पहले जब हो रहा था तो मैंने तमाम लोगों को ये कहा था कि ये मसले का हल है, इससे मसला बिगड़ेगा। मैंने तमाम प्रोग्राम कहा था, अमरीका कामयाब हुआ इस तरीके पर। हम आपकी वार्निंग को किसी ने शायद सीरियस नहीं लिया। तो आप सुन रहे थे मौलाना अब्दुल अजीज को, धर्मगुरु हैं ये पाकिस्तान के मौलाना अब्दुल अजीज। आपने उनका बयान सुना। जनरल मेहता, मौलाना अब्दुल अजीज जैसे लोग ये कहते हैं कि हम इस तरह की घटनाओं की मजम्मत या निंदा नहीं करते, अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा भी गलती कर रहा है। और क्यों सिर्फ मौलाना अब्दुल अजीज, हाफिज सईद भी तो बैठा है वहां पर जी, और उसको पूरी शय है पाकिस्तान की सरकार की। जी, ये वही तो अंतर आ गया गुड और बैड का। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने जो सवाल किया था कि पाकिस्तान कब सीरियसली लेगा इसको, और मेरे विचार में इसको पाकिस्तान तब सीरियसली लेगा जब कोई ऐसे पैमाने पर टेररिस्ट अटैक पंजाब में होगा। और तब, क्योंकि ये अभी जो हमला हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन आर्मी स्कूल में हुआ, आर्मी के बच्चे थे। आर्मी मुझे एक मिनट शीतल बात खत्म करने दीजिए कि अगर आप आंकड़े लें, और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जी, कि पिछले 3 सालों में जितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, उसमें नंबर 1 फाटा और खैबर पख्तूनख्वा उसमें आते हैं। और पंजाब में कोई ऐसा हमला इस पैमाने पे नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान आर्मी सीरियसली लेगी, पाकिस्तान सीरियसली लेगा, तो ये जो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक जो लोग पाकिस्तान के ऊपर रूल करते हैं, जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिकल क्लास है, तब तक उनको वो दर्द नहीं लगेगा जब तक वो ऐसा कोई हादसा ना हो। और खैबर पख्तूनख्वा में तो लगातार होता रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि इससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपना रुख बदल देगा और कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह जाएगी गुड एंड बैड के बीच में। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसी बात हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान के दिमाग को ये
बाय द वे ये नेशनल एक्शन प्लान, ये नंबर 2 नेशनल एक्शन प्लान है। जब से नवाज शरीफ आए हैं, एक काउंटर टेररिज्म का नेशनल प्लान बन चुका है, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन चुकी है, अभी ये तीसरा प्लान निकल रहा है जो नेशनल प्लान है। उसमें मुझे समझ नहीं आता क्या नई चीज उसमें आएगी जो अभी तक नहीं थी उसमें। कर्नल कौल, जैसा कि जनरल मेहता ने कहा कि वो जो पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिकल क्लास है या फौज है, जब तक वो सेंसिटिव नहीं होगी, संवेदनशील, और नवाज शरीफ भी यकीनी तौर पर, पूरी फौज जो है वो पंजाब से ही अधिकांश आती है, और ये वही पूरा एस्टैब्लिशमेंट है जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों का समर्थन करता है, जो भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। तो अच्छा होता अगर आज नवाज शरीफ साहब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते, ना कि सिर्फ गुड तालिबान और बैड तालिबान की। हिस्टोरिकली शीतल, अगर आप ध्यान से वापस जाएं हिस्ट्री में, पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम था जहां पे गवर्नेंस होती थी वो पंजाब का सूबा था। उसके आगे ब्रिटिश ने भी गवर्नेंस नहीं करी थी, आउटपोस्ट थे। और अनफॉर्चुनेटली 60 साल में पाकिस्तान एज ए नेशन उन्होंने वो आउटपोस्ट के ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं ला सके। इसलिए जो जनरल साहब कह रहे हैं उसके ऊपर गौर किया जाए कि खैबर पख्तूनख्वास्तान, फाटा, वजीरिस्तान में ऐसे हरकतें होती रहती हैं, लेकिन जहां जहां गवर्नेंस है वहां पे ऐसी हरकतें नहीं होती हैं या कम होती हैं। तो पंजाब में जो डोमिनेंस है पंजाबी की, उसी की वजह से जो उनकी रिट है वो चलती है, और उसी के खिलाफ जो भी आप चाहे उनको किसी भी तालिबान कह लीजिए या कायदा कह लीजिए, ISIS के, ये उसके खिलाफ एक मूवमेंट है। तो इनको अपना जैसे कहते हैं हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा और ऑल इंक्लूसिव करने पड़ेंगे, तब जाके इनकी स्थिति ठीक होगी। नहीं तो हाफिज सईद ने तो आज भी बयान इंडिया के खिलाफ दिए, आज भी वो कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से ये हुआ, और जो काउंसलेट्स है अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे, उनकी वजह से ये हो रहा है। अभी ये तो खैर, और उसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो वर्स्ट पार्ट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट किसी ने, पाकिस्तान की सरकार से या कहीं से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ध्यान से देखें, इनकी खुद की अंदरूनी जो पंजाबी डोमिनेंस है वही इनको डूब रही है। और सबसे हास्यास्पद, जनरल असर करीम, हाफिज सईद की हम बात कर रहे हैं, तो हाफिज सईद का ये भी बयान का एक ये भी स्टेटमेंट था कि अब समय आ गया है कि आतंक के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। तो मतलब बड़ा ही हास्यास्पद ये बयान है कि एक आतंकी जो कि खुद आतंक फैला रहा है भारत में और पूरी दुनिया में, वो ये बयान दे रहा है। अब जैसे आप कह रहे हैं, जी नहीं, मैं वो ये कह रहा था कि मैं जनरल मेहता की बात से यहां तक तो सहमत हूं कि अब तक जितने भी अटैक्स स्कूलों में हुए, बच्चों के ऊपर भी डायरेक्ट हुए और स्कूल की खाली बिल्डिंग्स को भी जलाया गया, तबाह किया गया, तो एक एजुकेशन और खासतौर से बच्चों को जो टारगेट बनाया गया, अभी तक इस हादसे के पहले भी हादसे हुए हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। तो इस हादसे में जरूर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को धक्का लगा, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अब वो पाकिस्तान की आवाम को जगाने के लिए और कोई कारण बनने के लिए वो पंजाब में आ जाएं, यहां आ जाएं, वो अलग बात है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस पूरे डिबेट में ये जो सान्या है, हिंदुस्तान इसको कैसे देखता है? ठीक। हमारे साथ पाकिस्तान से भी हमारे दिन टीवी के वरिष्ठ पत्रकार पीजे मीर जुड़ चुके हैं, और साथ ही उनके साथ भी एक अच्छा खासा पैनल है। मीर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीर साहब, यहां मेरे पास जो गेस्ट है इस वक्त है यहां फॉर्मर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं शीतल जी। फॉर्मर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा, और उनके साथ हैं सरदार शेर अली गुरचानी जो कि डिप्टी स्पीकर है पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल लतीफ। और अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने एक उस शख्स की बात सुनवाऊंगा, इनका नाम है हाफिज मोहम्मद सईद, जो कि जमातुल दावा को लीड करते हैं, और आज इनसे बात की है पहली दफा हमारे टेलीविजन के ऊपर, तो इनका भी एक व्यू पॉइंट लेंगे। तो ये, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो सान्या है, ये सारों का एक, मैं कहूंगा ये एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये सारों के लिए कि
ये जो सानिया पेशावर में हुआ है, इसको एक आम आदमी हिंदुस्तान में कैसे देखता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे देखती है? पीजे मीर साहब, एक आम आदमी किस तरह से देखता है वो अगर आज आप भारतीय न्यूज चैनल्स देखें या अखबार देखें, अखबार पटे हुए हैं, देश के एक एक स्कूल में शोक मनाया गया है, गम मनाया गया है। हमारे सब स्कूलों में, मेरे साथ एक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं अशोक पांडे, जो कि इस बात का आपकी जवाब देना चाहेंगे। अशोक जी, मीर साहब आदाब में आपने जो सवाल किया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत का हर बच्चा आज सदमे में है। हम सब लोग इस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं और खास तौर से हम सभी बच्चों को एक जैसा समझते हैं। वो देशों में नहीं बटे हैं, वो ज्योग्राफीज में नहीं बटे हुए हैं। आपने सरकार की भी बात कही तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने तो कल शाम को ही ट्वीट करके ये सबको बताया कि हम सभी को इस मौके पे पाकिस्तान के साथ होना है। उन्होंने स्कूलों से बच्चों से ये दरख्वास्त की कि आप इन बच्चों के साथ सॉलिडारिटी में आएं और हम सभी लोग इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के परिवारों के लिए, उनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं, उन्हें ताकत मिले और आप बिल्कुल इस बात का इत्मीनान रखें कि हम सब लोग उन बच्चों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्लियामेंट ने 1 मिनट का साइलेंस मेंटेन किया है। तो मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा कि एक पड़ोसी देश के लिए इतनी तादाद में और इतनी अहमियत के साथ भारत पूरा एक होकर पाकिस्तान के साथ हाथ पकड़ना चाहता है। जी मीर साहब, तो ये हमारे देश का रिएक्शन है और तमाम हमारे जितने भी आपस में डिसएग्रीमेंट्स है उसको भुला के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल आपके प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात की और मदद की भी पेशकश की। अपना दुख तो जताया ही और मदद की भी पेशकश की कि किसी भी तरह की मदद अगर आपको टेरर को फाइट करने में चाहिए तो भारत आपके साथ है, बेशक आप हमारे साथ हो या ना हो। मीर साहब, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप शीतल, और आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आई थिंक ये जनरल अशोक मेहता आपके साथ बैठे हैं। बिल्कुल। ब्रसल्स में हमारी काफी डिस्कोर्सेज हुई हैं कश्मीर के ऊपर, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया हुआ है। मैं अभी मेरे साथ गवर्नर है इस वक्त खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब, आप जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया का तो एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। देखिए, ये खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल में अगर कहीं भी तकलीफ होती है तो ये इस किस्म का सानिया था जहां पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग जो है इससे बराह रास्त मुतासर हैं। ये उन 134 पेरेंट्स का बच्चे शहीद नहीं हुए हैं, मारे नहीं गए हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि 20 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अवाम पूरे इसमें उसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह उनका लख्त जिगर, उनका कोई बच्चा, उनका कोई भाई, उनका कोई बेटा, उनका कोई जो है मारा गया हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने जो ये रिएक्शन इस मामले में दिया है, ये इंसानियत के नाता से उन्होंने खुशाइंद बात है। इससे जो है ये गुडविल दोनों हमसायों के दरमियान जो है बढ़ेगी, और मैं समझता हूं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी जरा देखें कि हम समझते हैं कि कुछ अफगानिस्तान के जरिए या बलूचिस्तान में और कुछ जो है बॉर्डर एरियाज में कुछ ऐसी भी ये शुरू करें जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहां शीतल, एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज इस सानिया की वजह से आई थिंक इमरान खान ने जो एक अभी फैसला किया है कुछ चंद मिनट पहले कि जो इनका जो धरना है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आई थिंक ये इस चीज ने इस कौम को भी यूनाइट कर दिया है, और साथ साथ आई थिंक ये वो वक्त है कि आप और हम और अफगानिस्तान मिलके इन दहशतगर्दों का बिल्कुल इसका खात्मा करना चाहिए। बिल्कुल मीर साहब, ये बड़े ही नेक ख्याल है। हमने खुद इमरान खान और नवाज शरीफ को एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा, जबकि कल से उनको धरना और रैली पूरे देश में करनी थी नवाज शरीफ के खिलाफ ही, हुकूमत के खिलाफ ही। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं कि पूरा देश जुट गया है, लोग जरूर जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन आपकी सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं, मैं जिनका नाम लेना चाहूंगी, मौलाना अब्दुल अजीज जैसे धर्मगुरु हैं, जो आज भी इस टेरर अटैक की मजम्मत करने को तैयार नहीं है। और खुद हाफिज सईद जिसकी बात आपने की है, हाफिज सईद आज भी गुड और बैड तालिबान की बात कर रहे हैं, जबकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कहा कि तालिबान गुड और बैड नहीं हो सकता, सिर्फ बैड ही है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस वक्त क्यों जी गुरजानी साहब, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, देयर इज नो गुड एंड देयर इज नो बैड तालिबान। आई मीन ही इज अ डेड तालिबान। अमीर साहब, सबसे पहले तो मैं उन लवाहिकीन से जिनके बच्चे कल शहीद हुए हैं, जो टीचर हजरात कल बेचारे इस साने में शहीद हुए हैं, अपनी तरफ से और इस कौम की तरफ से दिली अफसोस का इजहार करता हूं। बिल्कुल आज एक खुश आइन बात है कि तमाम पॉलिटिकल हमारी पार्टीज जो हैं, आज वो एक पेज पे एक मेज पे बैठ के उन्होंने ये डिसीजन की है कि अब यहाँ पे कोई रियायत की दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है। तालिबान जिन्होंने कल ये सारा कुछ जिसकी जिम्मेदारी कबूल किया, ना अब कोई अच्छा है ना अब कोई बुरा है, अब हमारे लिए सारे एक ही लाइन में हैं। और जिन्होंने कल ये सानिया किया है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इंशाल्लाह उनको इबरत का निशान बनाएंगी जी। लेकिन पीछे मीर साहब आपने शीतल में मीर साहब आपने मेरे सवाल में लाइव है और आपको भी यहाँ देखा जा रहा है और जो आपके व्यू पॉइंट है वो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। मीर साहब आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रही थी कि बड़े ही नेक ख्याल अब नवाज शरीफ साहब के लग रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि तालिबान केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बैड हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकी जो अभी भी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और मौलाना अब्दुल अजीज जैसे धर्म गुरु कट्टरपंथी जो आप ही के टीवी चैनल्स पर आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस घटना की मजम्मत नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटेगी आपकी सरकार या आपकी फौज या आपका अवाम जो आज टेररिज्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है? मेरा एक सवाल है। आई थिंक मेन चीज ये शीतल, अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। एक मिनट के अंदर अभी हम लाइव यहां जा रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहां जब जा रहे हैं और इसका जवाब हम आपको देंगे पाकिस्तान के अवाम के सामने। बड़ा अहम सवाल आपने किया है और इस वक्त हम पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। आज हमारे साथ इंडिया भी जुड़ा हुआ है और मेरे साथ यहाँ जो दो गेस्ट हैं, सरदार लतीफ खान खोसा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब एंड ऑफ कोर्स अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एंड मिस्टर सरदार शेर खान गोरचानी, who is the Deputy Speaker of the National Assembly, Provincial Assembly, and also belongs to the ruling party. अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले इंडिया के साथ, और जैसे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक व्यू पॉइंट दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया, प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट की और कहा कि हिंदुस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए। एक आज हम इंटरैक्टिव आपके लिए इंटरैक्टिव एक बातचीत हो रही है विद इंडिया। और खोसा साहब, ये जो शीतल का सवाल है इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे जी, कि हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है इस मुल्क के अंदर, व्हाट डू वी डू विद देम? देखिए पीजे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में भी इसी तरह का एक एलिमेंट है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप देखिएगा आयरलैंड में है, रेड आर्मी है, आप देखें श्रीलंका में जो है उन्होंने कितने सालों तक जो है नबूरद आजमा रहे, और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखें ये इस तरह के इरिटेंट्स होते हैं। लेकिन बात यह है पीजे कि आज आप पूरी कौम देख लें, पूरी कौम सोगवार है और पूरी कौम यक ज़बान है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे हुकूमत की भी चले दे रहा है, दुरुस्त है, तसाहुल जरूर है। जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी जिसको बहुत ठीक है मीर साहब, मेरे साथ भी यहाँ पर एक पैनल है, कर्नल अनिल कौन है, वो इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। जो जी जरूर मीर साहब, मेरा आपने एक बड़ा अच्छी बात करी कि अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान, हिंदुस्तान को इकट्ठा होके और आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये मैंने भी किसी और चैनल पे ये भी बात करी थी। लेकिन एक सवाल जो जहन में उठता है कि क्या पाकिस्तान आर्मी इसके साथ वाकिफ रखेगी या उनको ये पसंद नहीं आएगा? कर्नल साहब, ये जो आपका सवाल है, आई थिंक इट इज वेरी पर्टिनेंट। अब वो लीवरेज रही नहीं है, वो लीवरेज रही नहीं है, और जिस तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने रिटेलिएट किया है, एंड आई थिंक ये तो अब डबल टाइम एक अजाब है और एक होगा महा अजाब। ये तो आज पूरी कौम
ये पूरा पाकिस्तान जो है एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज, आप देखेंगे कि एक ऐसे रिएक्शन दिया है जो कि कम से कम मैंने पूरी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। 141 लिटिल चिल्ड्रन, इनोसेंट चिल्ड्रन बीइंग किल्ड बाय दीज टेररिस्ट। आई थिंक आज प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ये स्ट्रांग मौकफ है, क्योंकि हमारे वजीर आजम काफी क्रिटिसिज्म में आते थे कि ये बोल नहीं रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। आई थिंक आज ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने सही कलर्स दिखा दिए और उन्होंने कहा है कि ये जब तक ज़र्बे अज़्ब खत्म नहीं होता और ये दहशत गर्द खत्म नहीं होता, वी विल नॉट रेस्ट। एंड आई थिंक यहाँ इंडिया की जो सपोर्ट है दैट विल बी क्वाइट इमिनेंट। लेकिन इंडिया को भी आपकी सपोर्ट चाहिए। ये ज़र्बे अज़्ब तो है, लेकिन हाफिज सईद जैसों का क्या? चल अशोक मेहता। देखिए मीर साहब बहुत उम्दा बातें कर रहे हैं आप, और खासकर ये पाकिस्तान के लिए एक किस्म का 9/11 मानना चाहिए। ये पाकिस्तान में जो हो गया है बड़ा दर्दनाक, बड़े अफसोस घटना है ये। मेरे विचार में ये 3 पैमानों पर इस दहशतगर्दी की जो चैलेंज है उसको निपटाना चाहिए। पहला लोकल, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे आप लोगों ने अभी ये सहमति बनाई है कि दहशतगर्द का जंग कैसे लड़ा जाएगा, नया नेशनल एक्शन प्लान आपका बन रहा है। और अगर इस प्लान में जैसे शरीफ साहब ने 2 बड़ी अहमियत की बातें कही, एक गुड और बैड, कोई गुड नहीं है, सब बैड हैं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी ऐसा दहशतगर्दी का एक्ट नहीं होगा नेबरिंग कंट्री, अपने पड़ोसी देश में, यानी कि अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। ये बड़ी 2 बातें अहमियत की हैं। तो पाकिस्तान जिस तरीके से ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है, क्या उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा? दूसरा लेवल जो है वो रीजनल लेवल पर है। और आपने जैसे बात कही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये तीनों ट्राइलैटरली अगर मिल जाएं, और जैसे हमारा जॉइंट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म था 2007 में बना था, कुछ उसके ऊपर कुछ सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ठीक जल्द मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। इस पे फटाफट हम मीर साहब का या उनके पैनल का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ये बहस जो है उसको यही खत्म करना होगा। मीर साहब, जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात जनरल मेहता ने कही, क्या अब ये जरूरी नहीं हो गया आपके मुल्क में ये अवेयरनेस? ये ठीक है, क्यों जी पॉलिटिकली आप क्या जवाब देंगे इनका? देखिए जी, आज जिस तरह आपने देखा, जिस सरदार साहब ने ये बात की है कि जिस तरह के एलिमेंट्स अगर यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह ये निशानदेही करें तो इसी तरह के एलिमेंट्स इंडिया में भी मौजूद हैं। वहां पर एक मुंबई अटैक्स हुआ है, हम हर दूसरे दिन इस तरह के अटैक्स को फेस कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पेज पे थी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है। तमाम लोगों का यही मुत्फिक का फैसला है कि अब बैड और गुड की कोई दूसरी चॉइस नहीं है, अब हमारे लिए सारे ही बैड हैं। जो भी इस इंसिडेंट में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसमें पाकिस्तान आर्मी भी हमारे साथ है, जनरल राहिल शरीफ साहब, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये एक हमारे लिए कौमी सानेहा है। और तमाम हमारी एजेंसीज, आर्मी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आज इस वकूए के बाद एक पेज के ऊपर। बस यही एक शीतल एक जवाब है जी खोसा साहब। चलिए, बिल्कुल हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। पीजे मीर साहब, आपके पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा था उसका धन्यवाद। ये कहना है पाकिस्तान के पैनलिस्ट का भी, उनके प्रधानमंत्री का भी, कि आतंकवादी अब अच्छा या बुरा नहीं, सिर्फ बुरा है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो आतंकी वो भारत की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं उसके प्रति भी यही रवैया, यही रुख पाकिस्तान अपनाए आने वाले दिनों में। फिलहाल इस बहस में इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट 100 में। रात 9:30 बजे देखिए बौखलाए पाकिस्तान में आर्मी का काबुल प्लान, और रात 10 बजे देखिए हर बड़ी खबर की अंदर की बात। आज इतने पुराने गाने, पुराने में जो बात है
वो नए में कहा, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास।